रस्म में माइयों के लिए ये बैकग्राउंड कैसा है और ये लाइटिंग इतनी अच्छी लगेगी क्योंकि छोटा सा फंक्शन है माइयों का। तो आप लोगों ने बताना है कि ये यहाँ पे अगर हम माइयों करें तो वो कैसे रहेगा फंक्शन। हमारे घर में जी ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हैं और सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी और बड़े भी। ज़्यादातर जो ये कज़न्स हैं ये सब मिल के बैठ जाते हैं और इसी तरह से शोल मेला लगाते हैं। गानों की सिलेक्शन होती है कि किस फंक्शन पे किस जगह पे कौन सा गाना होना चाहिए और ये सारे खूब इंजॉय करते हैं और हम भी इनके साथ साथ बैठ के इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बड़ों के तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन बच्चों की एक अपनी महफिल होती है। ये खाते पीते भी हैं, तंग भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और इन्जॉयमेंट इनकी अच्छी हो जाती है आपस में। अव्वल तो इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, स्टडी वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं और इस वक्त को ये खूब इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों के घरों में भी ऐसे ही होता होगा और बच्चों की इंजॉयमेंट को बड़े भी जो हैं वो इंजॉय करते हैं और इनके साथ शामिल हो जाते हैं। कभी इनको भूख लग जाती है, साथ साथ में जी ये खाते पीते रहते हैं। इनके पास क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत कम ही होता है, किसी की एकेडमी का टाइम आ जाता है, किसी की स्टडी का टाइम होता है, लेकिन फिर भी ये टाइम निकालते हैं और हम भी इनके साथ कभी चाय, कभी रेवड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें ये इंजॉय करते हैं। साथ साथ में जब ये अगर थोड़ी देर और बैठ जाएं तो फिर इनकी भूख का भी टाइम हो जाता है। इसी तरह से एक दिन इसी तरह से हुआ और फिर ये गाने लिखते लिखते इनके और काम होते सेटिंग सोचते हुए काफ़ी देर हो गई। फिर इनको भूख लग गई और बाज़ार से मंगवाए गए जी रोल पराठे और सब टूट पड़े इन पे क्योंकि हमें भी भूख लग चुकी थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कुछ सर्दी का मौसम है और शायद सर्दियों में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा शॉपिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद से भी हम कर रहे थे और चकवाल अपने शहर में से भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हम रात को बाहर गए। ये यहाँ पे हमने कुछ जेंट्स के सूट देखने थे तो इसलिए इधर से भी कुछ शॉपिंग वगैरह की। आप लोग भी यहाँ जाएं, अच्छी हैं, मुनासिब हैं और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये साथ साथ व्लॉग भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए और इसी तरह से दिन के भी काम है, रात के भी काम है। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही। पार्लर भी ये समझें कि बस जल्दी जल्दी से काम करती हूँ फिर ख़त्म और फिर घर के और इसी तरह से बाज़ार के चक्कर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। कपड़ों के साथ साथ स्टिचिंग भी हो रही है, ये भी ओवरलॉक होके आए हैं। इनके जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये भी काटने वाले हैं और क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है तो इसलिए सीज़न के भी कपड़े हैं, कुछ कपड़े टेलर के पास हैं और कुछ घर में। और इसी तरह से ये इसके साथ ये देखें ये एक लेस लगाई गई है और आप लोग भी यकीनन इसी तरह से करते होंगे। जब शादी का मौसम आ जाए ना तो फिर तो बस कपड़े होते हैं, कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं, तैयारियां जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही ले लेती और ऐसे लगता है। और जब स्पेशल सीज़न चेंज हो रहा हो, ये कुछ सिलाई कढ़ाई जब जिन लोगों को खुद आती है ना उनकी तो मशीन भी जान नहीं छोड़ती। जो फैंसी कपड़े हैं जी वो हैं टेलर के पास और कुछ जो सीज़न के कपड़े हैं वो घर में भी साथ साथ सिलाई हो रहे हैं। और ये देखें ऊपर मशीन के ऊपर ये लाइट लगी हुई है जिससे कि बड़ा अच्छा सा नज़र आ जाता है जहाँ पर आपने काम करना है। दुपट्टों की लेसें, पाइपिंग, ये सब कुछ करते कराते और दिन इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। साथ साथ कमेंट करें आप लोग अपनी शादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे घर में रेनोवेशन का काम भी हो रहा है और ये सेटिंग भी नई नई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें दराज से बच्चों ने मंगवाई हैं और दराज से चीज़ें जो मंगवाई हैं इनका भी ये बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है, यानी कि चीज़ें बड़ी अच्छी आई हैं। वो सेटिंग हो रही थी। इसके अलावा ये नए कर्टन ड्राइंग रूम में लगाए हैं। दीवारों पे जो है वो वॉलपेपर पहले था तो इसके साथ मैचिंग जो है वो कर्टन लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगे हैं। सारे काम एकदम से करने हैं तो जाहिर है टाइम कहाँ से मिले। और फ्रेश फ्लावर की जो खुशबू है जी ये पूरे रूम में फैली हुई थी।
ये सेटिंग जो की है ये सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि बाहर काम हो रहा है इसलिए ये सोफ़ों पे कपड़े वगैरह गंदे ना हो जाएं, तो फिर इनकी सफाई भी ज़रा मुश्किल होती है। ख़वातीन जो है वो स्पेशल इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती हैं कि फिर ज़रा सफाई करनी मुश्किल हो जाती है। ये ऑफ वाइट सा कलर जो है जी, ये दीवार पे बाहर करवाया है, और इसके साथ जो इस दीवार के नीचे ये पौधे पड़े थे इन पे भी कुछ पेंट के डिस्टेम्पर वगैरह के ये छींटे गिर गए हैं। तो अभी ये जब पौधे नए निकलेंगे तो फिर ये सब सेट हो जाएंगे। गैस का भी इशू चल रहा है, सर्दियाँ हैं तो इसके साथ साथ ये दूसरी फ़ोन गैस वगैरह भी यूज़ होती है। किचन के काम बढ़ जाते हैं, भूख भी सर्दियों में ज़्यादा लगती है, और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है जी। शादी के दिन करीब आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा सेटिंग जो है वो हो चुकी है, कुछ काम नज़दीक हैं, कुछ हो चुके हैं। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। ये फ्रिज की जगह जो है ये बाहर बनाई है, क्योंकि ये देखे ना कुछ ऐसी सेटिंग की गई है ताकि थोड़ी सी जगह ओपन हो जाए। तो ये जो कर्टन लगे हुए हैं टीवी लाउंज में, इसी तरह का जो है वो जो सोफ़ा था उसकी जो गद्दियाँ थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और ये देखें ये यहाँ पे मेडिसन भी पड़ी हुई है, जिसको जो ज़रूरत हो वो यहाँ से मेडिसिन करीब से ले सकता है। बच्चे छोटे नहीं हैं ना, तो इसलिए ये आराम से यहाँ से पे लेके तो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। और ये था जी हमारा सोफ़ा, इसकी गद्दियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो ये नई इसकी गद्दियाँ और इसके साथ कर्टन के साथ मैचिंग जो है वो की गई है इनकी। और अब ये माशाल्लाह बड़ी हार्ड है, और साथ साथ में जब सोफ़े पे पॉलिश वगैरह होगी तो फिर ये सब कुछ बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इस रूम में भी ये वॉलपेपर है, और ये जो लगाने से इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस घर में सेम हो वो फिर काफ़ी टाइम के लिए आपका ख़त्म हो जाती है, और बार बार आपको पेंट वगैरह नहीं करवाना पड़ता। रूम की सेटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चियों के रूम इस तरह से सेट करें। यहाँ पे ये देखें बहुत यूनिक सी जो है ये बास्केट है, और इसके अंदर भी बड़ी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बड़ी प्यारी चीज़ है। और ये काफ़ी घरों में इस तरह की चीज़ें होंगी, और रूम में ही ये हमने की है जी, ये लाइटिंग वगैरह सेट की है, और सोच रहे हैं कि ये रस्म जो हमारे घर में शादी हो रही है यहाँ पर अगर एक रस्म कर ली जाए छोटी सी तो कैसा रहेगा। ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, पिंक इस तरह की ये लाइट्स हैं, और बहुत प्यारी इनकी सेटिंग है। लाइट्स का वैसे ही जो है ना वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़रा अच्छा आता है पिक्चर्स वगैरह में भी, और कुछ कलरफुल कपड़े होते हैं फिर इस तरह से फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें एक बेड का आइडिया आपको दे रही हूँ बच्चियों के बेडरूम के लिए। इस तरह से इसके नीचे ये दराज हैं कलरफुल, और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पेशल सर्दियों की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ही आ जाती हैं इन दराज़ों में। और ये इसके साथ जो साइड टेबल है इसके भी इसी तरह से कलरफुल दराज हैं। और ये देखें ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें इसका इस तरह से इसकी बैक पे, मिरर की बैक पे इसके सारे ये पार्टीशन है, और इसके अंदर मेकअप का सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। बच्चियां ऐसी चीज़ें देख के बड़ी खुश होती हैं, स्पेशल जब उनके रूम में हो, और सामने के बड़े ड्रा में ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत की पड़ी हुई हैं। और ये अब कंप्लीट हो चुकी है हमारी दीवार, और इसके परिंदे जो हैं वो बड़े मज़े से उड़ रहे हैं, साथ में चाय की प्यालियाँ पड़ी हैं। बच्चे अभी भी अपना काम कर रहे थे, और इनको अब फ्रूट की ज़रूरत थी जी, ताकि इनके एनर्जी बहाल हो जाए, जो कि ये गाने ढूंढ ढूंढ के ज़ाया कर चुके थे। और ये मेरा एक पार्सल भी आया हुआ है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ज़ाफ़रानी फेशियल वगैरह मंगवाया है और इसके साथ ये मुझे गिफ्ट भी एक मिला है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।